गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम हमारा जो एमकॉम का पेपर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी औद्योगिक संबंधों की विशेषताएं या प्रकृति। अभी तक जैसा हम देख चुके हैं कि औद्योगिक संबंध से तात्पर्य हम किसी भी उद्योग में कर्मचारियों एवं सेवा योजकों, कर्मचारियों एवं श्रम संघों तथा श्रम संघों एवं सेवा योजकों के बीच बहुआयामी संबंधों से लगाते हैं और जिसका नियमन सरकार द्वारा किया जाता है। तो कहने का आशय यह है कि औद्योगिक संबंध होता है, उसमें 3 पक्षकार हमारे सामने पाए जाते हैं, एक श्रमिक, दूसरा नियोक्ता तथा तीसरा सरकार। तो हम कहें तो औद्योगिक संबंध उन संबंधों से का आशय उन संबंधों से लगाया जाता है जो कि जहाँ संस्था में कर्मचारी कार्य करता है नियोक्ता के लिए, जहाँ श्रम संगठन एकजुट होते हैं, उन सभी के बीच में पाए जाने वाले संबंधों को हम औद्योगिक संबंध कहते हैं। अब बात आती है कि औद्योगिक संबंध की क्या प्रकृति है या औद्योगिक संबंध की क्या विशेषता है, या कहें क्या क्या फीचर्स होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए। तो उसके लिए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो अब हमारा टॉपिक है विशेष औद्योगिक संबंध की विशेषताएं या प्रकृति। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है हमारा पक्षकार यानी पार्टीज़। तो अगर हम देखें तो औद्योगिक संबंध सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है पहली कि औद्योगिक संबंध में मुख्य रूप से 3 पक्षकार पाए जाते हैं। उन तीनों पक्षकारों के बीच पाए जाने वाला संबंध औद्योगिक संबंध कहलाएगा। तो ये तीनों पक्षकार इस तरह से हैं। पहला जो पक्षकार होगा हमारा श्रमिक एवं श्रमिक संघ तथा उसके प्रतिनिधि। सेकंड है हमारा सेवा योजक यानी नियोक्ता, प्रबंधक एवं उसके प्रतिनिधि। और थर्ड हमारा है सरकार तथा सरकार या कहें अथवा रोजगार की दशा, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रशासन करने वाली संस्थाएं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में 3 प्रकार के पक्षकार पाए जाएंगे जिनके बीच में औद्योगिक संबंध पाया जाएगा। दूसरी बात जो हमारे सामने आती है वो है उनके बीच पाए जाने संबंध। तो हमें ये देखना है कि जो औद्योगिक संबंध होते हैं वो एकाकी भी हो सकते हैं और सामूहिक संबंध उनके अंदर हो सकते हैं। कहने का आशय जब कर्मचारी कार्य करता है वह नियोक्ता और कर्मचारी में सामूहिक संबंध भी उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ श्रमिक कार्य करते हैं वह अनेक श्रमिक कार्य करते हैं तो उनके बीच में आपसी सामूहिक संबंध का भी निर्माण होता है। इसी के साथ यदि श्रमिक की कोई परिवेदना होती है, कोई ग्रीवनेंस होती है, यानी कार्य करते समय कोई परेशानी उसको महसूस होती है, तो वो अपनी परिवेदना बिना किसी संकोच के अपने श्रमिक नियोक्ता तक पहुंचा सकता है। और एक अच्छा नियोक्ता होने के नाते उसका दायित्व बनता है कि उसकी परिवेदना को धैर्य से सुने और उसका पूर्णतः निवारण करे। तो इस प्रकार से श्रमिक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए नियोक्ता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार उनमें सामूहिक संबंध का निर्माण भी होता है। अगली बात जो पॉइंट आता है हमारे पास वो है अनवरत प्रक्रिया या कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसा कि हमने देखा है कि जब कर्मचारी कार्य करता है वह नियोक्ता के साथ उसका निरंतर संपर्क बना रहता है, क्योंकि हर कार्य में नियोक्ता का भी उसको निर्देशित करता है, कार्य के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश देता है और वो जो कार्य करता है वो नियोक्ता के लिए करता है जिसके बदले उसको पारिश्रमिक मिलता है। तो ये जो प्रक्रिया है उत्पादन के औद्योगिकरण के अंतर्गत तो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तो इसलिए अनवरत प्रोसेस माना गया है, कंटिन्यूस प्रोसेस माना गया है। इसी तरह से अगला जो पॉइंट है हमारा उसमें हम देखते हैं सहयोग और समन्वय की प्रक्रिया। कहने का आशय औद्योगिक संबंध आपके तभी उन्नत होंगे, तभी नियोक्ता, कर्मचारी, श्रमिक संगठनों के संबंध मजबूत होंगे जबकि उनमें आपस में सहयोग की भावना होगी, कार्यों में समन्वय होगा। सहयोग की भावना का आशय है कि सभी कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी मिलजुल कर आपस में सहयोगपूर्ण वातावरण में रहते हुए कार्य करें। दूसरी बात, जो भी वे कार्य करें उनमें आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, यानी समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका होगा उतनी ही उत्पादन प्रक्रिया आपकी तीव्र गति से विकसित होगी और आप अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। तो आपका जो लक्ष्य है न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन को आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपके प्रयासों में, कार्यों में, प्रक्रियाओं में तालमेल और समन्वय का भाव नहीं होगा तो इन सबके अभाव में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होना मुश्किल प्रतीत होगा। तो इस तरह से हम कहें तो औद्योगिक संबंध एक तरह से कर्मचारियों के मध्य सहयोग एवं समन्वय की भावना को भी जागृत करता है।
अगला पॉइंट हम देखते हैं जो ये बताता है कि सुदृढ़ औद्योगिक संबंध के लिए आपसी मधुर संबंध होना अति आवश्यक है और उसके लिए नियोक्ता और हमारी सरकार तथा श्रमिक संगठन निरंतर प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आज श्रमिक संघ जो है, आज श्रमिक जो है शिक्षित भी हो गए हैं और जागरूक भी हो गए हैं। आज अगर उसकी कोई मांग होती है तो वो श्रमिक संगठन एकजुट होकर अपनी मांग मनवाने के लिए नियोक्ता के सामने अपनी बात रख सकते हैं। तो कहने का आशय सुदृढ़ औद्योगिक संबंध के लिए श्रमिकों में भी आपस में वो परस्पर संबंध अच्छे होने चाहिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं जो है कि औद्योगिक संबंध प्रबंध का ही एक भाग है। प्रबंध का ही क्यों भाग है? क्योंकि संपूर्ण प्रबंध जो औद्योगिक संस्था वो प्रबंध के अंतर्गत कार्य करती है और एक प्रबंधक को अनेक कार्य करने होते हैं, तो उसी कार्यों में औद्योगिक प्रबंध भी एक शामिल हो जाता है। तो इस तरह से कहें औद्योगिक संबंध प्रबंध का ही भाग है जो कि मानव शक्ति से संबंधित है, HR ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित है। क्योंकि आज हमारे पास कितनी ही अच्छी मशीनें हो, कितनी ही अच्छी पूंजी हो, लेकिन यदि हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज पावर मतलब मानव संसाधन शक्ति अच्छी नहीं है, कुशल नहीं है, उनमें अच्छे संबंध नहीं है, आपसी मनमुटाव है, प्रेम की भावना नहीं है, तो कभी भी अच्छा आपको उत्पादन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए औद्योगिक संबंध के लिए प्रबंध का ये दायित्व बनता है कि वह निरंतर प्रगति करता रहे, इस बात के प्रयत्नशील रहे कि किस प्रकार से वह अपनी मानव संसाधन को विकसित करे, कार्य करने के लिए प्रेरित करे और उनसे मधुर संबंध बनाया जा सके। इसी प्रकार से वर्तमान में जहाँ श्रमिक कार्य करते हैं तो उनकी रोजगार की शर्तें, उनकी कार्य की दशा यानी वे किस कार्य दशाओं में कार्य करेंगे, उनका वेतन क्या होगा, ये इन सब चीज़ों का भी औद्योगिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। यदि कर्मचारियों को रोजगार की शर्तें अच्छी मिलती है, कार्य दशा अच्छी स्थिति है, तो वह श्रमिक लगाकर कार्य करेगा और आपके सब मधुर संबंध वहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे। तो कहने का आशय है कि औद्योगिक संबंध किसी भी संस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जितने अच्छे औद्योगिक संबंध आपके होंगे उतना ही आपका व्यवसाय फलेगा फूलेगा। या आप कहें जिस प्रकार से एक परिवार होता है, परिवार में कुटुंब में जितना प्रेम सौहार्द रहेगा, भाई बंधुओं में जितनी प्रेम की भावना होगी, सहयोग की भावना होगी, उतना ही परिवार के लोग प्रगति करेंगे और परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा, हर कार्य प्रसन्नता से होगा। तो अच्छी सी बात उसी तरह से यदि हम यही बात व्यवसाय में भी अपना लें, औद्योगिक संबंधों के लिए कर्मचारी को भी परिवार की भांति मारे, नियोक्ता और ये जो कर्मचारी मिलकर कार्य करें, परिवार की भांति कुटुंब भावना से कार्य करें, तो हो सकता है कि आपका भी वहाँ खुशनुमा माहौल उत्पन्न हो जाए और ज़रूर होगा। और ऐसी स्थिति में आप अच्छे से अपना जो लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो इस तरह से आज हमने देखा कि औद्योगिक संबंध के लिए पक्षकार भी 3 हमने देखे, 3 होनी चाहिए और उनके बीच सामूहिक संबंध भी हो सकते हैं। ये कंटिन्यूस प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी तरह से उनमें सहयोग है, समन्वय की भावना होती है, जिससे प्रेरित होकर औद्योगिक संबंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से औद्योगिक संबंध एक प्रबंध का भाग है और औद्योगिक संबंध जितने आपके मजबूत होंगे उतने ही तीव्र गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।